वेलकम बैक टू द स्मार्ट बाय सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? बाई से आपको पता चल रहा है टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू। और द ग्रेट स्वेडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस वाज द फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। तो अजीम जो है स्वीडन का रहने वाला जो बायोलॉजिस्ट था कार्ल लिनियस, जिसने जो है किंगडम्स रैंक जो किंगडम्स थे 5 किंगडम्स जो हैं इसी ने जो है इंट्रोड्यूस करवाए। वाज द फाउंडर बानी था ऑफ द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स। तो जानदारों को जो साइंसी नाम देने का जो सिस्टम है उसका बानी कौन था? कार्ल लिनियस। साइंटिफिक नेम ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो साइंसी नेम किसी भी जानदार का उसके 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट इज द नेम ऑफ जीनस। पहला पार्ट जो है वो जीनस का नेम है, टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स। तो जिस भी जीनस से वो बिलोंग करता है उसका नेम और पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट जो होगा नेम ऑफ स्पीशीज, यानी जिस भी स्पीशीज से वो बिलोंग करता है। और स्पीशी क्या था? स्पीशी की डेफिनेशन जो है रिपीट कर लें। स्पीशी इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, जो आपस में मिलाप कर सकें और आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो हैं वो पैदा कर सकें, यानी अपनी नस्ल बढ़ा सकें। वो क्या होते हैं? स्पीशीज है। तो पहला पार्ट जो है वो जीनस है, जीनस का नेम, और दूसरा पार्ट जो होता है वो स्पीशीज का नेम। और ऐसा सिस्टम, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग, तो साइंसी नाम रखने के जो निज़ाम है किसी भी जानदारों का साइंसी नाम रखने का जो सिस्टम कहलाता है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो एलियम सिप्पा है। पोटैटो सोलैनम ट्यूबरोसम, टोमेटो का सोलैनम एस्कुलेंटम, हनी बी का एपिस सेराना, टाइगर का है पैंथेरा टाइग्रिस, ह्यूमन बीइंग का है होमो सैपियंस। तो ये पहले जो इनके जो हैं वो क्या हैं? सोलैनम, एलियम, एपिस, पैंथेरा, होमो, ये तमाम ये हैं जीनस के नेम। ठीक है, ये इनकी जीनस का नेम है। ये एलियम जीनस से बिलोंग करता है, ये सोलैनम से, टोमेटो भी सोलैनम से, और हनी बी एपिस से, टाइगर पैंथेरा से, ह्यूमन जो हैं वो होमो से। ये इनकी जीनस का नेम है। सिप्पा, ट्यूबरोसम, एस्कुलेंटम, सेराना, टाइग्रिस और सैपियंस जो हैं इनकी स्पीशी का नेम है। ठीक है, ये सारी स्पीशीज का नेम है। तो अनियन सिप्पा से जो है सेप्पा से जो है बिलोंग करता है, पोटैटो ट्यूबरोसम से, टोमेटो जो है एस्कुलेंटम से, हनी भी जो है सेराना स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है, टाइगर जो है टाइग्रिस से, और जो ह्यूमन बीइंग है वो सैपियंस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। सैपियंस का मतलब होता है वाइस। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो अहमियत है वो क्या है ये हम देखेंगे। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 ऑर्गेनिज्म, 2 जानदार के नॉट हैव द सेम नेम। 2 जानदारों का एक ही नेम नहीं हो सकता, यानी कि अब एक ही नेम से अब एक मुल्क में एक जानदार का नेम जो है और वो ही नेम वो किसी और चीज़ को बुलाते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म को उस नेम से बुलाते हैं। तो इस तरह से जो 2 ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक सेम नेम नहीं हो सकता। द वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। तो जो अल्फाज लिए गए हैं साइंसी नाम के जो वो कहाँ से लिए गए? लैटिन लैंग्वेज से, लतीनी जुबान से। अब लतीनी जुबान कौन सी है? स्पोकन बाय नो कंट्री, एक ऐसी लिटरेचर है, ठीक है, जो किसी भी कंट्री में ऐसी जुबान नहीं बोली जाती। ठीक है, सो डैट नो कंट्रीज फेवर, किसी कंट्री को भी फेवर ना किया जाए। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो किसी भी साइंसी नाम जो होगा दुनिया में, वो कहीं पे भी उस ऑर्गेनिज्म का जो साइंसी नाम है वो सेम ही रहेगा। अगर मैं अनियन का साइंटिफिक नेम गूगल पे सर्च करूँ तो मेरे पास एलियम सेप्पा ही आएगा, कोई डिफरेंट नेम्स नहीं आएंगे कि पाकिस्तान में ये बोला जा रहा है, ईरान में ये है, अफगानिस्तान में ये है, यूरोप में ये है। तो सेम नेम जो है वो आपको मिलेगा अगर आप गूगल पे जो है सर्च करें। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स, ये जो सिस्टम है वो मुहैया करता है स्टैंडर्ड, एक ऐसा स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो बातचीत का जो तरीका है उसका स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। वेदर द लैंग्वेज ऑफ ए पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट इज चाइनीज, अरेबिक, स्पेनिश और इंग्लिश। तो कहता है नो मैटर के कोई ख़ास बायोलॉजिस्ट जो है, पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट वो चाइनीज़ है, वो अरेबिक है, वो जो है स्पेनिश से बिलोंग, ठीक है, और या फिर वो इंग्लिश जो है बोलता है। तो ये कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है कि ये आपने लैंग्वेज बोलनी है। तो कम्युनिकेशन के लिए भी उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, तो वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से ही हो रहा है। रूल्स क्या थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के? रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ उसूल पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे इनके जो है वो साइंसी नेम किन बेसिस पे रखे जाते हैं। पहले तो हमने ये एक उसूल पढ़ा कि पहला जो है जीनस का नेम है, दूसरा जो है स्पीशी का नेम है, और वो 2 पार्ट्स मिलके जो है एक साइंटिफिक नेम बना रहे हैं। रूल्स पढ़ लेते हैं। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डन इन अकॉर्डेंस विद सम इंटरनेशनल रूल्स। तो साइंटिफिक नेम रखने का जो सिस्टम है
और जानदारों का इज़ डन इन अकॉर्डेंस, किसके अकॉर्डिंग की जा रही है, विद सम इंटरनेशनल रूल्स, कुछ बैनुल अक़वामी उसूल हैं उनकी बेस पे जो है जानदारों का साइंसी नाम रखा जाता है। सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर, तो कुछ अहम जो है रूल्स हैं। पहला रूल है फॉर साइंटिफिक नेमिंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ये तो हमने इसके सिग्निफिकेंस में पढ़ लिया कि ये लैटिन लैंग्वेज है। द लैंग्वेज विच इज़ नॉट स्पोकन बाय एन कंट्री बाय विच इज़ स्पोकन बाय नो कंट्री, ठीक है। तो जो किसी भी कंट्री में नहीं बोला जाता वो है लैटिन लैंग्वेज। लिटरेचर इसको बोलते हैं, लिटरेचर की ये ज़ुबान है। तो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं साइंटिफिक नेम, और एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ टू पार्ट्स, तो हर साइंसी नेम के दो पार्ट्स हैं, एक जीनस नेम था और सेकंड वन था स्पीशी नेम। जीनस नेम ऑलवेज कम्स फर्स्ट, सबसे पहले जीनस का नेम आता है और फॉलोड बाय द स्पीशीज नेम, और उसके बाद स्पीशी का नेम। एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव टू बी यूनिक, तो कुछ यूनिक किस्म का होना चाहिए, उसने कहा है, हाँ कोई भी नाम। बिकॉज द सेम नेम, क्योंकि सेम जो नेम है कैन नॉट बी यूज, वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। फॉर नेमिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो मुख्तलिफ जानदारों के लिए सेम नेम नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, इसलिए कुछ यूनिक सा होना चाहिए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम जीनस नेम शुड बिगिन विद ए कैपिटल लेटर, तो जीनस का नाम जो है हमने देखा वो कैपिटल फॉर्म में था, उसका पहला लेटर कैपिटल था। द सेकंड पार्ट ऑफ द नेम स्पीशीज नेम शुड बी बिगिन विद स्मॉल लेटर, तो स्पीशीज़ का जो नेम है उसके जितने लेटर्स हैं वो स्मॉल रखे जाएंगे, यानी कि फर्स्ट वाला जीनस का जो था लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे जो है स्मॉल लेटर्स होंगे। स्पीशी का नेम भी स्मॉल लेटर्स में होगा। एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंट करते वक्त क्या होना चाहिए, साइंटिफिक नेम उसको इटैलिक्स में टाइप किया जाए, ठीक है। और जब हैंड रिटन हो मैंने साइंटिफिक नेम वुड भी हैंड रिटन, और अगर हाथ से लिखा जाएगा तो दोनों पार्ट्स को जो है सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाएगा, अलग ही अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग का होमोसेपियंस था, होमोसेपियंस, तो अगर मैं हैंड रिटन में लिख रही हूँ तो दोनों को मैं क्या करूँगी, अंडरलाइन कर दूँगी ऐसे, तो ये पता चल जाएगा कि किसी का जो है किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। तो यहीं पे मेरा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। एक लाइक जो है वो मुझे मोटिवेट रखता है। अल्लाह हाफिज़।